नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा कि हम सब बुद्ध के वंशज होने के कारण गर्व महसूस कर रहे हैं। बुद्ध के वंशज होने के कारण भारत को सम्मान मिल रहा है। सम्राट अशोक के नेतृत्व के कारण आज भारत को सम्मान मिल रहा है। बाबा साहब के संविधान के कारण आज हमें सम्मान मिल रहा है। तो आज हमारा समाज क्या भटक गया? ऐसा लगता है कि आज हमारा समाज भटक गया है। भटकने का कई कारण हो सकता है, क्योंकि कुछ चंद लोगों के द्वारा हमारे समाज को गुमराह किया गया, गलत रास्ता बताया गया। इसी कारण आज भी हमारा समाज गलत रास्ते पे चल रहा है। हमारा समाज गलत रास्ते पे चल रहा है। कुछ लोग ही सही, लेकिन वह गलत रास्ते पे जा रहे हैं, पिछुलग्गू बने हुए हैं। क्योंकि बुद्ध के मानने वाले लोग, उनका वंशज बुद्ध के विचारों से भली भांति परिचित हैं। आज तक हमारा समाज बुद्ध के रास्ते पे चलता आ रहा है। कुछ भटकाव हुआ, चंद लोगों द्वारा भटकाने के प्रयास किया गया है, लेकिन धीरे धीरे हमारा समाज बुद्ध को जानने लगा है, अशोक को जानने लगा है, सम्राट अशोक को भली भांति जानने लगा है, चंद्रगुप्त मौर्य को जानने लगा है, महात्मा ज्योतिराव फूले को जानने लगा है, माता सावित्रीबाई फूले को भी जानने लगा है। जिसके कारण हमारा समाज पुनः बुद्ध के रास्ते पे आने लगा है, बुद्ध के धम्म के विचारों पर लौटने लगा है। आज जो भटके हुए कुछ लोग हैं, जो पिछुलग्गू बने हुए हैं, वो उनके साथ चल करके सोचते हैं कि हमें सम्मान मिल जाएगा। शायद मुश्किल दिखाई पड़ता है। वह कभी आपको सम्मान नहीं दे सकता। जब आज तक नहीं दिया, तो आगे भी वो आपको सम्मान नहीं दे सकता।
सम्मान के लिए आपको खुद ब खुद संगठित होना पड़ेगा। बुद्ध के मार्ग पे चल करके संगठित होना पड़ेगा। शांति की मार्ग अपनाना पड़ेगा। आज हमारा समाज कहीं न कहीं पिछलग्गू बनकर के हथियार उठाने का काम करते हैं दूसरों के लिए। हथियार से जीता जा नहीं सकता। बुद्ध हथियार के बल पे विश्व गुरु नहीं बने। शांति और करुणा के भाव के द्वारा ही आज उन्हें विश्व गुरु कहा जाता है। इसलिए हमारा समाज बुद्ध के रास्ते पे चल करके ही समाज को जोड़ सकता है, मानव मानव को जोड़ सकता है। आज जो जाति का जहर फैलाया गया, धर्म का जहर फैलाया जा रहा है, तनाव उत्पन्न किया जा रहा है चंद लोगों के द्वारा, उसी के झांसे में हमारा समाज भी आ जाता है। हमारा समाज भी उसके साथ मिल करके गलत कर रहा है। उन्हें वापस होना चाहिए, सही रास्ते पे आना चाहिए, बुद्ध के रास्ते पे आना चाहिए। जाति की जहर जो घोली गई है उसे समाप्त करने के लिए बुद्ध के धम्म मार्ग है, जो मानवता की बात करता है, मानव मानव एक समान की बात करता है। अगर आपने इतिहास को पुनः स्थापित करना है तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। नीचे से लेकर के ऊपर तक सबको एक दृष्टि से देखना पड़ेगा, समान रूप से देखना पड़ेगा, भाई के रूप में देखना पड़ेगा, मानव के रूप में देखना पड़ेगा। तभी जाकर के आप समाज को जोड़ सकते हैं। सबको गले लगाने के बाद ही आप नेतृत्व दे सकते हैं। पुनः अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य का पुनरावृत्ति कर सकते हैं। आज हम चंद लोगों के बहकावे में आकर के हम वही करते हैं, नीचे के लोगों के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ वही करते हैं। जो चाहता है कि हमें बांट कर रखना, हमें संगठित होने देना नहीं चाहता है, और उससे सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी वर्ग को हो रहा है। ओबीसी वर्ग आज जनसंख्या के हिसाब से
देश में सत्ता पर होना चाहिए था, लेकिन केंद्र के सत्ता से दूर है। 10% वाले आज सत्ता में बैठे हुए हैं और संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। देश के जितने भी प्रमुख पदों पर वही बैठे हुए हैं और हमारे बीच में झगड़ा लगा करके वह अपना सरकार बनाना चाहते हैं, गद्दी पर बैठना चाहते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि जब तक हम सभी जातियों को सम्मान नहीं देंगे, आदर नहीं देंगे, एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ नहीं खाएंगे, हमारा उनका विचार नहीं मिलेगा, हम उन्हें सहयोग नहीं करेंगे, तो वह मुझे साथ क्यों देंगे। आज हमारा समाज पिछलग्गू बनकर के खुद अपमानित हो रहा है और नीचे के लोगों को भी अपमानित कर रहा है। चंद लोगों के बहकावे में आकर के धर्म के जाल में फंस करके आज हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है और सबसे ज्यादा हमारा समाज इसमें उलझ रहा है। समाज में इतनी ताकत है, जनसंख्या के बदौलत, कि वह नेतृत्व दे सकता है, नेतृत्व कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज तक पिछलग्गू बनकर के चल रहा है। जो चंद लोगों ने कहा रहा है कि तुम्हारा दुश्मन फलाना है, चिलाना है, अपना तर्क भी नहीं कर सकता है कि वास्तविक दुश्मन हमारा कौन है, हमारा हक और अधिकार को किसने छीना। जिसकी 10% संख्या है वो 50% पदों पर बैठा हुआ है और बंदर के तरह हमारे बीच में लड़ाने का काम कर रहा है। कब तक यह लड़ते रहेंगे और कब तक पिछलग्गू बनकर चलते रहेंगे। वक्त है नेतृत्व करने का। नेतृत्व तभी आप करेंगे जब मानवता की बात करेंगे, धर्म से ऊपर उठ करके संविधान की बात करेंगे, समता की बात करेंगे, सबके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, सबको कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे, तब जाकर के आप सत्ता में आ सकते हैं। संघर्ष का रास्ता है, न कि तलवार का रास्ता। बुद्ध के विचारों के माध्यम से आप पूरे देश में अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का राज की वापसी कर सकते हैं। विकल्प है आपके पास में, लेकिन अगर आपस में बटे रहेंगे तो जरूर कटेंगे। जो कुछ चंद लोगों ने भाषा का प्रयोग कर रहा है
वह दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, वह आपके लिए कर रहा है। आपको कटने की बात कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम करके आज आपको कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है। मुसलमानों ने हमें क्या नुकसान किया? जो बताया जा रहा है, बताने से आप समझ जाते हैं कि मुसलमानों ने हमें नुकसान कर दिया। इतिहास में जाइए, आज भी देखिए कि कितना अधिकार आपको मुसलमानों ने छीन लिया है, कितना नौकरी आपको मुसलमानों ने छीना है, कितना जमीन मुसलमानों ने ले लिया है। तो जो भी संसाधन अगर छीनने का काम किया है, तो कुछ चंद जो लोग हैं जो अपने आप को अपर कहते हैं, वो छीनने का काम किया। कब तक सोते रहेंगे आप? कभी न कभी तो जागना पड़ेगा। बाबा साहब ने आपको जगाने के लिए, आपको हक और अधिकार देने के लिए संविधान दे दिया, संविधान में लिख दिया, और आज आप उसको भी बचाने में असमर्थ हो रहे हैं। चंद लोग 10% संख्या वाले आज संविधान को किस प्रकार रौंदने का प्रयास कर रहा है। सतर्क तो होना पड़ेगा, कभी न कभी जागना पड़ेगा। जागने के लिए बुद्ध धम्म के मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है, जो मानव मानव को जोड़ता है, आपके अंदर संस्कार को बीजारोपण करता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, भाई भाई को सम्मान देने की बात करता है, सभी जीवों के प्रति दया करुणा रखने की बात करता है। आपको बुद्ध के धम्म के रास्ते पे आना चाहिए। लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े आपको कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन किससे लड़ना है, यह तर्क वितर्क करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।